राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ आंवला नौमी की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी को आंवला नौमी कहा जाता है। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आंवला नौमी के दिन आंवला नौमी की इस कथा को सुनने मात्र से आपके यहाँ लक्ष्मी जी का स्थिर वास होगा। बंधुओं, आज आंवला नौमी के दिन आंवला नौमी की इस कथा को अवश्य सुने। आपके सभी पापों का नाश होगा और लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थायी रूप में वास करेंगी। बंधुओं, यदि आप कार्तिक मास स्नान नहीं भी कर रहे तब भी आज आंवला नौमी के दिन आप आंवला नौमी की इस कहानी को अवश्य सुने। बंधुओं, सबसे पहले प्रातः स्नान करके शुद्ध हो जाइए और फिर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करें। पूजन के बाद आंवले की जड़ में दूध चढ़ाएं। पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा करें। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती उतारें। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं और फिर स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। बंधुओं, आंवला नौमी के दिन हो सके तो आंवला वृक्ष की 7, 11, 21 और या फिर 101 परिक्रमा जरूर करें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में लक्ष्मी जी की अर्थात धन की कोई कमी रहेगी। आंवला नौमी की कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में थी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़के की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध, बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकेगी। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नौमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर, उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। आंवला नौमी की दूसरी कथा। एक सेठ आंवला नौमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता था। उसके बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया।
उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नौमी का व्रत करने लगा और ब्राह्मणों को भोजन और दान का नियम जारी रखा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला वृक्ष की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। आंवला नौमी की तीसरी कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का दान करके जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। वहां उन्हें भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कौन मुझे पूजेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा, तू उठ, देख तेरे पहले के जैसा ठाठ बाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जिमो। रानी ने और राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आस-पास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा सारा दुख दूर करेंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ, मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिद्ध हो दो। बहू सिद्ध होने लगी तो बहू की आंखों से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा, बहू रोने क्यों लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने ना दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा, सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके परिवार का सत रखना। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।